इस वक्त हम कुरसू राजबाग में मौजूद है। ये वही इलाका है जहां हम मेजरली देखते हैं स्टूडेंट्स कई एक इलाकों से आते हैं और यहाँ पर इन जगहों को रेंट आउट करते हैं और अपनी पढ़ाई यहाँ से मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर एरिया में आप देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा आ गया है। यहाँ पर ये जो है लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर जो है फ्लड लाइक सिचुएशंस हमें नजर आ रही हैं। जो यहाँ पर मकान है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो अपना जो है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर कमरे रेंट आउट करते हैं तो उनसे उनको इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज को भी है घर से निकाला गया है और उन्हें सेफर लोकेशंस पे रीलोकेट किया जा रहा है। जैसा हमें पता है कि बहुत दिनों से बारिशें हो रही है। अगर जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो पिछले एक हफ्ते से बारिशें लगातार चल रही है और अभी भी जो है मौसम जो है कभी करवट बदल लेता है, क्योंकि हमने देखा कि आज दिन में भी रुक रुक कर बारिशें हमें नजर आई थी और वही सिचुएशन जो है अभी भी प्रिवेल कर रही है। हालांकि इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है और यहां से सारे बच्चों को, सारे लोगों को, इन फैमिलीज को जो है इवैक्यूएट किया गया है और सेफर लोकेशंस पे लिया गया। हम देख रहे हैं इस टाइम पे भी वाटर की जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कई एक इलाकों में वाटर लेवल इंक्रीज हमें नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है एक पूरा गेट है जो कि अब पानी से बंद हो चुका है। यहां से मकान का पहला फ्लोर जो है वो शुरू होता है और यहां से पूरा जो नीचे सतह है वो पूरी की पूरी पानी की वजह से कवर हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली जम्मू डिवीजन में हमने कई एक लोगों के लाइव्स का लॉस देखा, पर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो अभी भी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल ही नजर आ रही है। पर श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में जो है रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है। कई एक जगहों पर जो इवैक्यूएशन किया गया है और अगर हम जहलिम की बात करते हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज भी हमने देखा है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे लेन्स में पूरा पानी आ चुका है, कैसे यहां से भी जो है पूरा पानी आ चुका है। अभी हॉस्टल्स की बात करते हैं तो बच्चों को हॉस्टल से भी निकाला गया है और फिलहाल के तौर पर आपको पता ही है, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, चाहे एजुकेशन एंटायर सिस्टम की बात करते हैं, तो फिलहाल के तौर पर सस्पेंडेड भी है। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो कल से ही हमने देखा था कि इंटरनेट का एक मास शटडाउन भी हमने देखा था। इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो पानी जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है और हम इस एरिया की बात करते हैं तो यहां पर इस एरिया में जो है कोई भी बंद नहीं दिया गया है और एरिया का एलिज यही है कि यहां पर ड्रेनेज फेलियर की वजह से और बंद न होने की वजह से यहां पर जो है इस एरिया में पानी आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको पता ही है कि कितने एक इलाकों से ये यहाँ आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी सारी चीजों को छोड़कर इन्हें वापस निकलना पड़ता है। हालांकि अभी भी अपनी चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं और एक एक करके इन्हें जो है उन जगहों पर सेफर लोकेशंस पे लिया जा रहा है। अगर हम बाकी एक इलाकों की बात करते हैं और बाकी एक इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो बाकी एक इलाकों में जो है कई ज्यादा इससे भी डेस्परेट सिचुएशन है। अगर हम बात अनंतनाग की करते हैं, अगर हम बात पहलगाम की करते हैं तो वहां पर वाटर लेवल जो है बार बार हमें इंक्रीज में नजर आ रही है। कई एक लोगों को जो है यहां से निकाला गया है, यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और यहां पर अगर हम बात करते हैं अभी की सिचुएशंस की तो पूरा जो है ओह गॉड यार, यहाँ पर अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो ऑन स्पॉट यहाँ पर एहसान परदेसी कंसर्न एमएलए भी मौजूद है और वो जो है यहाँ पर अभी इलाके का मुआयना करे। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो पूरे एरिया का जायजा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया। यहाँ पर पूरा इवैक्यूएशन जो है पीरियड कराया गया और यहाँ पर उस टाइम पे जब हम यहाँ रीच किए थे तो इतना ज्यादा पानी हमें नजर नहीं आया था, पर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पानी किस रफ्तार से भी आ रहा है और यहाँ पर जो है लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि अभी अपने जो सामान है या अपने खुद की बॉडीज को जो है किसी सेफर जगहों पे रखा जाए और फैमिलीज अभी कर भी यही रही है कि जो इनका सामान है उन्हें दूसरे फ्लोर्स में शिफ्ट कर रही है ताकि उनका सामान भी बच जाए और उनकी जान भी बच जाए। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसर्न एमएलए एहसान परदेसी साहब भी मौजूद हैं। सर, आप खुद यहाँ आए हैं अपने इलाके का मुआयना करने, क्या लग रहा है आपको कि किन किन चीज़ों का फेलियर है कि इस जगह में अभी इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है? फेलियर का मसला नहीं है इस वक्त ये ब्लेम गेम का इशू नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है मुसलसल जो बारिशें हुई हैं, आप देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप बारिशें हुई हैं। जम्मू में क्या हाल हो रहा है इस वक्त, ये मौजू नहीं है कि ये इंसान ब्लेम गेम में जाए। इस वक्त ये आपको ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना है कि इस वक्त क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि माली और जानी नुकसान जो है वो न हो। मैं भी अपने इलाके में सुबह से लगा हुआ हूँ, पांद्रठन, लज्जन,
गणबल, पातशाही बाग का हर एक इलाके का दौरा मैंने किया है। जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो गवर्नमेंट को करने चाहते हैं, द गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, द गवर्नमेंट इज ऑन द जॉब, एवरीबडी इज ऑन टोज। आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे जो है यहाँ पे पुलिस फोर्स आई हुई है। अब ये वाटर लॉगिंग का इशू जो यहाँ पे आज का नहीं है, और वाटर लेवल इतना ज़्यादा हाई है, इसमें आप कोई फेलियर की बात नहीं है। पर यहाँ पे पूरा एरिया अलीज करता है कि ड्रेनेज का फेलियर है, पूरा एरिया कहता है कि बंद नहीं लगाया गया है, तभी जाके कहीं ना कहीं वो वाटर लेवल इतना आ गया है। नहीं, अगर मेरे ख्याल से वाटर जो लेवल आज की डेट में जो है कहीं ना कहीं तो पानी का ओवरफ्लो जो है वो होना ही होना है। तो आज हम उसी में लगे हैं कि किस तरीके से जानी और माली नुकसान जो है वो ना हो, और किस तरीके से जितना भी सरकार से मुमकिन हो सकता है इस वक्त जो है। बाकी जो ये सच कह रहे हैं कि जहाँ पे पिछले 10 साल से 2014 में हमें यहाँ पे फ्लड आया था, 2014 से ये बात सच है, 2014 से लेके आज की डेट तक इन 10 साल में इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए कोई इक़दाम जो है वो उठाए नहीं गए हैं। उसमें हम देखेंगे कि उसमें आगे जो है वो क्या हो सकता है। वो ये एक बात जो है 2014 में जो हमने सबक सीखा था, तब कोई कार्रवाई यहाँ पे इस हवाले से कुछ खास हुई नहीं है। वो आगे जाके देखेंगे, बट एज फॉर नाउ जो है हम इसी में लगे हुए हैं कि कैसे यहाँ पे जो है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है इनका, फिलहाल हमारा जो मेन मोटिव यही है कि यहाँ जानी और माली नुकसान हो। सर, यहाँ से बच्चों को जो है रिलोकेट किया जा रहा है, तो कहाँ पे आप इनको शिफ्ट कर रहे हैं अभी? मैं अभी पहुंचा हूँ। मुझे एसएसपी साहब ने कहा कि 20 फैमिलीज हैव एग्री टू शिफ्टेड। उनसे बात करने के बाद अगर उनको किसी भी लेवल पे मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ पे अगर कोई ऐसी फैमिली होगी कि जिनके पास इमीडिएट अकोमोडेशन नहीं है, कहीं जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं देखूँ कि उन फैमिलीज के लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे माइनस गवर्नमेंट आज की डेट में इंडिविजुअल लेवल पे जो मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो जो स्टूडेंट्स सर यहाँ आते हैं, क्या उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा ताकि वो अपने घरों तक पहुँच पाए इस टाइम पे? ट्रांसपोर्ट का कोई मसला ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो आई डोंट थिंक ट्रांसपोर्ट इज इन बिग इशू। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो यहाँ पर है, चाहे 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, वो कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्ट रखा हुआ है। अगर उसके बगैर भी आपके मीडियम के हवाले से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनको किसी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत है घर जाने के लिए, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो अरेंजमेंट जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ एहसान परदेसी साहब हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं है, बच्चों को जितनी भी हेल्प की जरूरत होगी वो हेल्प उन्हें कराई जाएगी। यहाँ पर फैमिलीज अपने अपने साजो सामान को निकाल रही है, क्योंकि एक अगर हम घर की बात करते हैं तो बहुत मेहनत से ये घर जो है बनाया जाता है। उसके बाद ऐसी चीजों का होना, ऐसी दुश्वारियां जो है हो जाती है, और उसके बाद वो इन सारी चीजों में तब्दील हो जाती है। हमने एहसान परदेसी साहब से ये भी पूछा कि इलाके में बंड कब दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज यही अलीज करती हैं कि बंड न होने की वजह से या ड्रेनेज फेलियर की होने की वजह से यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हो रही है, जिसपे एहसान परदेसी साहब ने भी यही कहा है कि जी हाँ, पिछले 10 सालों में बंड के लिए कोई काम नहीं किया गया है, पर अब उनकी सरकार आई है तो इंशाल्लाह इस बात पे भी काम किया जाएगा। पर अभी हम पानी की रफ्तार आपको दिखाना चाहेंगे कि किस रफ्तार से पानी जो है बिल्कुल घरों के अंदर आ रहे हैं। कई घरों में जो है काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका होगा, कई घरों में पानी अंदर भी चला गया होगा, पर अभी भी इवैक्यूएशन पीरियड को चलाया जा रहा है। वो जो आप लेन्स देख रहे हैं वही ये कुर्सू राजबाग की लेन्स है, जहां पे इतना ज्यादा वाटर लॉगिंग आ गया है। हालांकि इसमें पानी में उतरने के बगैर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। यहाँ पे बुजुर्ग खातूनों की बात करें, बुजुर्ग मर्द हजरात की बात करें, बीमार लोगों की बात करें, तो उन्हें भी अभी यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि ड्राइव और ऑपरेशन जो है फिलहाल अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, और ये कुछ लोग जो है फिर से अपने अपने रेंटेड हाउसेस को, अपने रिहाइश घरों को छोड़कर वापस निकल रहे हैं। जम्मू में जो है हमने इससे ज्यादा बुरी हालतें देखी हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी हालतें जो है हम यहाँ न देखें। यहाँ पर लोग जो है हमें नजर आ रहे हैं कि वो घरों से निकल रहे हैं। हालांकि ये लोग जो है कामकाज के लिए यहाँ निकलते हैं, कामकाज की वजह से यहाँ आते हैं, वरना घर से बाहर निकलने का किसी को शौक नहीं है। कुछ लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि उनके पूरे मकानों में जो है पानी आ गया अंदर, और ऐसे ही जो है हमने देखा, अगर हम लजन की बात करते हैं, हमने देखा कि अगर हम पातशाही बाग की बात करते हैं, तो कई एक इलाकों में ऐसी ही सिचुएशन हमें फर्दर नजर आ रही है। यहाँ पर पानी की अगर हम बात करते हैं तो पानी जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। वो आप देख सकते हैं कि कैसे घरों में जो है ताले डाल दिए हैं, ताकि अब जो है इन्होंने इवैक्यूएट कर लिया है, अब इन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, और जिन लोगों की रजामंदी है, जिन फैमिलीज की रजामंदी यहाँ से निकलने में है, उन फैमिलीज को यहाँ से रिलोकेट कराया गया है।
देख सकते हैं कि कैसे खातून हो मर्द जन हो, कैसे उन लोगों को इन सिचुएशंस में बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो है एक नेचुरल क्लेमिटी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये हमारा एक फेलियर है कि हम जो है तब जाके सवाल करते हैं जब हम पे बन आती है, जब ऐसी सिचुएशंस प्रिवेल होती है। जब तक ये न था, जब तक ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तब तक हम इस बात पे कोई सवाल नहीं करते हैं। हम जो है अपने कंसर्न एमएलए से ये नहीं पूछते हैं कि हमारे पास ये नहीं है और कितना वक्त लगेगा इस चीजों को रिकवर करने में। यहां पर चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, बड़ों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, यहां पर लगातार वो अपनी लोकल हेल्प से भी जितना हो सके उस लोकल हेल्प से भी वो अपनी माओं को, अपनी बहनों को इस मुसीबत से निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी जो है अभी बहुत ज्यादा रेज में हमें नजर आ रहा है। पानी जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाइव चला ये एक बुजुर्ग खातून है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से चल रही हैं। हालांकि इन्हें जो है इनके बेटे भी यहाँ से पीरियडली लोकेट करा रहे हैं। यहाँ पानी इस वक्त यहाँ तक आ रहा है, और अगर हम अंदर लेन्स की बात करते हैं तो अंदर लेन्स में इससे ज्यादा खौफनाक पानी भी हमें नजर आ रहा है। इतनी डेस्परेट सिचुएशन तब हमें नजर आती है जब हमने कोई बहुत बड़ा लूप होल छोड़ा होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि हम एक स्मार्टनेस की तरफ जाते हैं, पर जब कुछ ऐसी बारिशें हमें नजर आती हैं तो हमें लगता है कि हमारे फेलियर कितने ज्यादा है, हमारी सरकार के भी फेलियर कितने ज्यादा है, और एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी हमारे कितने ज्यादा फेलियर है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे खातूनों को निकाला जा रहा है, कैसे इनके बच्चे, कैसे इनके हस्बैंड्स इन्हें हेल्प कर रहे हैं ताकि वो जो है यहाँ से रिलोकेट हो पाए।